दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूबर में। और दोस्तों नाइपर के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो अब जो सबसे ज़्यादा मैसेज आपके आ रहे हैं मेरे पास वो इस चीज़ पे कि काउंसलिंग कैसे होगी। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताई थी कि काउंसलिंग कैसे होगी। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं आपके सामने स्क्रीन में इसलिए जो आपका काउंसलिंग होने वाला है पीएचडी स्टूडेंट का, तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर लाया हूँ ताकि उसको समझा सकूँ। दोस्तों जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसमें आपकी मेल आईडी या जो मोबाइल नंबर है उसमें आपको एसएमएस आता है या आपको मेल आएगा मेल आईडी पे, ठीक है। वहाँ पे वो एक आईडी और पासवर्ड देते हैं और आपको वहाँ पे लिंक भी मिलता है। वो जो लिंक होता है वो क्लिक करोगे तो वहाँ पे आईडी और पासवर्ड जो दिया जाता है उसको भरना होता है। तो जिस सेशन का वो लिंक एक्टिवेटेड रहता है तो उस सेशन वो ओपन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि आपको वहाँ पे अपना जो नेट है उसको ऑन करना पड़ता है, उस लिंक को क्लिक करना पड़ता है, आईडी और पासवर्ड डालना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे सही नहीं लगी है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जो अभी बहुत से एग्जामिनेशन हुए हैं जिनका ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है कोविड की वजह से, डायरेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट ऑनलाइन इन देयर डिफाइंड स्लॉट। तो अपने जो स्लॉट है उसमें कैंडिडेट प्रेजेंट रहेगा। जैसा कि मंडे को मीन्स 5 अक्टूबर 2020 को 8 AM टू 1 PM तक काउंसलिंग चलेगी, ठीक है, इन बच्चों की। और फिर इसके बाद N001376 से लेकर 2166 तक चलेगी आपका 2 से 6 PM तक। तो ऐसे करके ये स्लॉट होते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। आपको भी ऐसे स्लॉट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो कहने का मतलब है जो आपके नाइपर एम फार्मा या एमबीए के स्टूडेंट है, ठीक है। कैंडिडेट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सफिशिएंट बैंडविथ फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो दोस्तों ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि आपके रूरल एरिया मींस आपके एक तरह से विलेज एरिया में रहते हैं जहाँ पे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं रहती। वहाँ पे तो आपके साइबर कैफ़े भी इतने अच्छे नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ पे इनको एक अल्टरनेटिव देना चाहिए, क्योंकि जो बाकी आपकी काउंसलिंग हुई एग्जामिनेशन की तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जाते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है पर आपका जो इंटरनेट है वो वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया। अब डिस्कनेक्शन के दोस्तों बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें होती है जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब नेट कनेक्टिविटी आप खुद जानते होगे कि कभी आता है कभी चला जाता है। तो ये चीज़ तो मतलब कि अगर रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट है तो ये चीज़ गलत है। उनको ये चाहिए कि वहाँ पे एक अल्टरनेटिव नंबर भी दें। अगर किसी कैंडिडेट का वहाँ पे इतना अच्छा नेट कनेक्टिविटी नहीं है या वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो कॉल करके बता सकता है, अपना चॉइस वहाँ पे दे सकता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से या तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, और अगर ऐसा नहीं है कि कोई नंबर नहीं है तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि इससे बहुत से बच्चों का वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और ये टोटली मतलब कि जो आपके अर्बन एरिया के बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं से कर ले जाएंगे, यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर इसमें एक बच्चे का भी वहाँ पे दिक्कत आ गई, अगर केवल ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही काउंसलिंग कर रहे हो, कोई अल्टरनेटिव नंबर नहीं है जहाँ पे बच्चा कांटेक्ट कर सके, ये बता सके कि सर मेरा यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है लेकिन मैं ये फिल करना चाहता हूँ या मुझे इतना टाइम लगेगा, हमारा कनेक्टिविटी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही कनेक्ट होगा हम आपसे। तो वहाँ पे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन में ऐसा देखा गया है, वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं उस नंबर में और उस समय जो काउंसलिंग चल रही है उसमें बता देते हैं कि मैं इस आपके स्लॉट का हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैं ये चीज़ वहाँ पे फिलअप कराना चाहता हूँ। तो ये हो गई आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये बात उन तक भी पहुँच जाए, और वो जो नंबर हैं 2-3 नंबर कम से कम वो लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें कैंडिडेट्स को, ताकि कैंडिडेट की अगर कोई भी ऐसी चीज़ अराइज होती है, क्योंकि बहुत मेहनत करके वहाँ पे बच्चे नंबर लाए होते हैं और इसकी केवल एक कमी की वजह से उसको मनचाहा सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है, मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता है, या इवन ये भी हो सकता है कि वहाँ पे उसको कॉलेज मिल ही ना पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन तक बात पहुँचनी चाहिए और उन्हें कम से कम 2-3 नंबर वहाँ पे प्रोवाइड करने चाहिए
जो उस समय मिल जाए जब बच्चे को वहाँ पे दिक्कत हो रही है किसी भी तरह की नेट कनेक्टिविटी में। तो इसमें दोस्तों ये कह देना कि कैंडिडेट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सफिशिएंट बैंडविड्थ फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग इंटरव्यू, और नाइपर ए डजंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी इशू एट स्टूडेंट एंड। तो ये बिल्कुल ही गलत है मेरी तरफ से। और दोस्तों मेरी तो बस यही कहना है कि दोस्तों एक बार ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, फिर कोई नहीं सुनता, आप मेल करो या जो भी करो, क्योंकि उसको सही करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और वो करेंगे भी नहीं इतना टाइम लेके। तो कोशिश करिएगा दोस्तों कि ये वीडियो शेयर करिएगा कि कम से कम उन तक पहुँचे जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, तो उनका जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो वेस्ट ना जाए कहीं से भी। अब दोस्तों मैं उनको भी बता दूं कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, क्योंकि इसमें बहुत से मैसेज आ चुके हैं और रिप्लाई करते करते मेरे तो हाथ थक गए हैं व्हाट्सएप पे। मैं दोस्तों आपको बता दूं, एक जूम आपका इंटरफेस होता है, जैसे एक ऐप होता है मोबाइल में, वैसे एक जूम होता है, ठीक है, जूम करके ZOOM करके ऐप होता है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें दोस्तों आप देखोगे कि वहाँ पे एक होता है कि 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक वो होता है कि जो एम्प्लॉयर ऑप्शन होता है, कहने का मतलब जिसने आपको लिंक दिया है वो मेनली जब आएगा तभी वो एक्टिव होगा, तो आप वो चीज़ नहीं हो, ठीक हो, एम्प्लॉयर। और एक और सेकंड चीज़ होती है जहाँ पे आपको ये लिंक भरना होता है, और इसके बाद आप क्लिक करोगे तो जो आईडी पासवर्ड आपको दिया गया है, आप आईडी पासवर्ड वहाँ पे भरोगे तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाओगे। तो स्क्रीन में आपको ढेर सारे वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स उस स्लॉट में हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, वो वहाँ पे आपको दिखने लगेंगे, और इसी तरह आप भी वहाँ पे आने लगोगे स्क्रीन में, ठीक है। तो वो केवल उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्लॉट होता है। जैसे ही आपका जो एम्प्लॉयर है वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, आपकी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, तो वैसे ही आप वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है कि इस सब प्रोसेस में जो नेट कनेक्टिविटी है वो प्रॉब्लम कर सकती है, और जैसा कि इन्होंने लिख दिया है कि कैंडिडेट वुड बी रिस्पॉन्सिबल, तो ये मेरे समझ से बाहर है। उनको कम से कम 2 से 3 कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करने चाहिए कि अगर वो नहीं मिलता है तो तुरंत वो वहाँ पे कांटेक्ट करें और बोलें कि सर ये मुझे फिलअप करवाना है, ये मेरी आप फिल कर दो, ये कॉलेज फिल कर दो, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, मैंने अभी अपलोड किया है, जो भी आपकी क्वेरी हो वहाँ पे आप बात कर सको, ठीक है। तो दोस्तों कोशिश करिएगा ये वीडियो शेयर करने की, आप लाइक करो या चाहे ना लाइक करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, लेकिन दोस्तों एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसने हार्ड वर्क किया है और उसकी सारा हार्ड वर्क यहाँ पे वेस्ट जाए। तो दोस्तों ये PhD का एडमिशन ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसी तरह दोस्तों MBA का भी निकलेगा और आपका M.Pharma का भी निकलेगा, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। जो आपके वेरिफिकेशन होगा, जो मतलब कि मेन वेरिफिकेशन होगा, वो जब आप जो आपको नाइपर कॉलेज मिलता है, जब आप वहाँ जाओगे तो वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि आपके सर्टिफिकेट्स, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो मिलाया जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरी थी कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम 10th मार्कशीट से कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों 10th की मार्कशीट नहीं, बल्कि 10th का जो आप सर्टिफिकेट होता है, एक तो दोस्तों मार्कशीट होती है जिसमें मार्क्स लिखे रहते हैं, और दूसरा उसका जिसे हिंदी में शायद सनद कहते हैं, वो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि आपने पास कर लिया है एग्जामिनेशन। तो उसमें आपका ईयर मीन्स ए डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, ये चीज़ें वहाँ मेंशन रहती है। इवन आपका वहाँ पे नाम जो है वो भी उससे ही मिलाया जाता है, नाम की एक्चुअल स्पेलिंग, क्योंकि बहुत बार होता है कि जैसे किसी का नाम आकाश है तो वो AKASH है, लेकिन वो वहाँ पे फॉर्म फिलअप के समय AAKASH लिख देता है। तो ये सारी चीज़ें उससे मिलाई जाती है। जो 10th का सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों कि अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम वहाँ पर एफिडेविट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे भी आपने एफिडेविट बनवाया है वैसे ही एफिडेविट बनते हैं आपके, 100 रुपीज़ के स्टैम्प में आप उसे बनवा लीजिए कि मेरा नाम ये है, या मेरा पता ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, जो गलती से मुझे ये भर दिया है मैंने, और उसको ये चीज़ ना पढ़ा जाए बल्कि उसको ये चीज़ पढ़ा जाए जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन है। तो ये होता है एफिडेविट, मतलब सेल्फ डिक्लेयर्ड एफिडेविट होता है कि ये आपसे गलती हो गई है। अब ऐसा नहीं होता है कि आपने फॉर्म भरा, एक छोटी सी गलती कर दी जिसकी वजह से फिर आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो हर चीज़ के लिए प्रोसेस बनाया गया है, तो आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो आपके वहाँ पे एग्जामिनर है उनको मेल करना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे पास एफिडेविट तैयार है सर, मुझसे ये गलती हो गई थी। कई बार ऐसा होता है कि जो आप वहाँ पर परसेंटेज मार्क्स भरते हो
तो उसको आप वहाँ पे कैलकुलेशन में जो परसेंटेज है वो गलत कर देते हो, फॉर्म फिलिंग में वो वहाँ पे गलत मेंशन रहता है। तो इन सब चीज़ों को सही करने का एक ही तरीका होता है कि आप एफिडेविट देते हो कि वाइल फिलिंग द फॉर्म मुझसे ये गलती हो गई है और जो एक्चुअल है, जो ट्रू परसेंटेज है वो ये है। ठीक है, वहाँ पे नोटरी वगैरह के सिग्नेचर होते हैं। ये अब आपको पता चल गया होगा कि नोटरी कैसे वहाँ पे आपका बनाया जाता है, एनेक्सर, है ना। तो उसी तरह फॉर्मेट में होता है, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड होता है। तो दोस्तों मेरा बस ये कहना है कि जब तक अभी MBA और M Pharma के अभी ऑनलाइन होगा और उसमें भी ये नोट सबसे ऊपर लिखा रहेगा, फिर इसके बाद आपकी कोई भी गलती मीन्स ये आपकी गलती मानी जाएगी, उसको कोई नहीं सुनने वाला रहेगा। तो इससे पहले दोस्तों कोशिश करिएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि उन तक भी मिल जाए। और आप इसको जब शेयर करोगे तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ से 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाए, ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हमारे फ्रेंड्स लोग हैं जो आपके रूरल विलेज एरिया में रह रहे हैं या अर्बन एरिया में भी दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम आती है इंटरनेट में, तो वो उनके साथ ऐसा ना हो कि काउंसलिंग में कोई दिक्कत आए। तो दोस्तों ज़रूर ये शेयर करिएगा और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डूअर चैनल। साथ ही साथ जो फार्मा जॉब्स एंड वैकेंसीज चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपने नाइपर एग्जामिनेशन दे दिया है। अब दोस्तों आपको क्या ज़रूरत है कि आप वहाँ पे इनरोल तो हो गए ही कॉलेज में, साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो वो वहाँ पे बेटर होती है। इसलिए दोस्तों हम लोग जो अपना जॉब नोटिफिकेशन है उसको सेपरेट कर लिए हैं, वहाँ पे आपका जॉब नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो मैंने देखा है कि वहाँ बहुत कम व्यू होते हैं, क्योंकि अभी बहुत बच्चे वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप PG में चले गए हो, ठीक है, चले जाओगे या चले गए हो, लेकिन हमेशा जो अपॉर्चुनिटी है जॉब की वो हमेशा सर्च करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जॉब ना भी निकले, या आपने PG कर ली फिर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको हमेशा सर्च करते रहना चाहिए। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी वैकेंसी आती है वो लोग हम बताते रहते हैं, भले भी किसी स्टेट की हो। तो कोई स्टेट का है, अगर डोमिसाइल मांग रहा है तो वहाँ के बच्चे उसे भर सकते हैं। कभी कभी होता है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज़ आती हैं, तो हम सारी वैकेंसीज़ वहाँ पे बताते रहते हैं, आपको लिंक देते रहते हैं कि कहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए दोस्तों जो हमारा सेकंड चैनल है फार्मा जॉब्स एंड वैकेंसी, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो और करना चाहते हो, आगे हायर लेवल के लिए भी करना चाहते हो, तो हमारा डूअर चैनल इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।